वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन में हमारा यूनिट 4 चल रहा था, लिमिट, फिट और टॉलरेंस। देखिए टॉपिक जैसे सिलेबस में जितना टॉपिक दिया उसके हिसाब से तो ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन जितने भी बुक देख रहा हूँ मैं उसमें सब में ये गेज दिया हुआ है और गेज पढ़ाते भी हैं, गेज छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये लिमिट, फिट और टॉलरेंस में हम गेज को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और भले आपके सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन ये आ जाता है क्वेश्चन, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो हम देख लेते हैं गेज। देखिए पहली चीज़ गेज के बारे में ये है कि जैसे आप लोग सुने होंगे हाइड्रोलिक में कि प्रेशर गेज। ठीक है, तो वहाँ पे सेंस बन रहा होगा प्रेशर को मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम मेट्रोलॉजी में गेज देख रहे हैं ये एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर हो? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जैसे स्केल हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस पर हमारी रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें हम एग्जैक्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो ऑब्टेन कर सकते हैं अगर मेज़रमेंट करते हैं तो। लेकिन अगर गेज का हम यूज़ करते हैं तो वो हम सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करेंगे या एक इंडिकेटिव आइडिया के लिए। इंडिकेटिव आइडिया नहीं, मतलब एग्जैक्ट ही, बस उसमें न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू का बहुत काम नहीं है। हम एक सर्टेन फिक्स स्टैंडर्ड का कोई स्पेसिमेन ले लेते हैं, उससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। अगर स्पेसिमेन और फाइनल प्रोडक्ट का डायमेंशन सेम होता है, स्पेसिमेन का सेंस है यहाँ गेज से, गेज का डायमेंशन सेम होता है, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा सेम हो तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं तो फिर उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अच्छा, गेज का जो यूज़ होता है ना वो सब मास प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है। देखो मास प्रोडक्शन से सिंपल सा आपको सेंस बन रहा है कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन बहुत लेस टाइम में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, बहुत कम टाइम में अपना प्रोडक्शन कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके डायमेंशन के इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिस पे रीडिंग लिखी हुई है तो वो प्रोसेस बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक एक प्रोडक्ट को लेके मेज़र थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फास्ट इंस्पेक्शन के लिए गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, गेज क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं स्पेसिमेन होता है जिसकी जो डायमेंशन होती है हमारी इच्छा के अनुसार होती है कि इतने डायमेंशन का हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो वो हम एक फ़िक्स टाइप का ब्लॉक ले लेते हैं और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसके डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। अगर डायमेंशन मैच हो जाती है तो हम प्रोडक्ट को आगे फर्दर प्रोसीड कर देते हैं, और अगर डायमेंशन मैच नहीं होती है तो उसको फिर से मॉडिफिकेशन के लिए बैक एंड में भेज देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये जो गेज है, ठीक है, इसकी अब दो लिमिट होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इस पे आता हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए कि ये जो इंस्पेक्शन के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर हम इन जनरल यूज़ करें तो ये ही आएगा। नॉर्मल स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोमीटर यही है, ठीक है, ये, और आपका ये कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों पे क्या है, यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ से रीडिंग ले सकते हो, यहाँ से भी आप रीडिंग ले सकते हो। तो ये इनके थ्रू अगर आप इंस्पेक्शन करोगे ना तो बहुत ही ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाता है। और टाइम टेकिंग हम नहीं चाहते कि मास प्रोडक्शन में हमारा टाइम लैप्स हो। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की और बहुत टाइम बहुत कम होता है। तो अगर हमको फास्ट में इंस्पेक्शन करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, गेज का। गेज की दो लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्यों दो लिमिट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा शाफ्ट का या होल का बैच होता है एग्जैक्ट डायमेंशन तो हम नहीं बना सकते। जैसे मान लो 100 mm है तो 100 mm तो एग्जैक्ट डाया नहीं होगा किसी भी शाफ्ट का। तो हम क्या करते हैं, एक रेंज डिफ़ाइन कर लेते हैं, टॉलरेंस डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इतने अगर रेंज में होता है तो हमारा डायमेंशन एक्सेप्टेड है, जो शाफ्ट है वो एक्सेप्टेड है, नहीं तो नहीं है। तो हम इसके लिए कहते हैं कि भाई 0.5 ले लीजिए प्लस में, माइनस में 0.3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम अपने बैच को, जो भी शाफ्ट का बैच है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट इसमें क्या हो जाएगी, अपर मैक्सिमम डायमेंशन हो जाएगा 100.5, मिनिमम डायमेंशन क्या हो जाएगा 99.5
7, ठीक है। तो 2 डायमेंशन आई ना, तो यही ये वाली जो गेज में ये वाली डायमेंशन होगी, ये क्या होगी, अपर लिमिट होगी, और ये क्या होगी, ये लोअर लिमिट होगी, ठीक है। तो अब देखिए यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब हम जो भी उत्पाद बना रहे हैं तो कारीगर, हमको भाई काम कराना होता है, तो कारीगर सिर्फ बस इन्हीं से काम कर लेता है कि जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसके थ्रू ही मेज़र करके आगे प्रोडक्ट को सेंड कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ गेज है, तो ये सब क्लासिफिकेशन है, आप देखिएगा। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट गेज हैं उसको हम धीरे धीरे समझ लेते हैं। देखिए एक है लिमिट प्लग गेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सिंपल जो हमारा होल, किसी भी मशीन कंपोनेंट का अगर होल है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें 2 एंड होता है, एक होता है गो एंड, एक होता है नो गो एंड। मान लीजिए जो बैच आ रहा है, जो भी बैच है होल का, ऐसा कुछ है उसका, ठीक है, 0.05 - 0.3, ठीक है। तो ये जो गो वाला सिरा होगा ना, इसका डायमेंशन होगा 99.7, जो मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन है, और जो नो गो वाला सिरा होगा इसका डायमेंशन होगा 100.5। तो इसमें क्या है ना कि भाई हम यही चाहते हैं कि जो हमारा जो मशीन कंपोनेंट का होल है उसकी डायमेंशन क्या हो, 100 है, लेकिन हम 100 तो बना नहीं सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम हम क्या सस्टेन कर सकते हैं कि इतनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो। तो देखिए अगर जो हम जो भी मशीन कंपोनेंट का होल बना रहे हैं, अगर वो इतना होगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और इस वैल्यू से कम होगा, तो जो ये गो वाला सिरा है उस होल में क्या हो जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो होल का मैक्सिमम डायमेंशन है वो इस डायमेंशन से बड़ा ना हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अब सेम होल को हम क्या करेंगे, नो गो वाले सिरे से भी चेक करेंगे। ये वाला सिरा भी उस होल में इंसर्ट करा के देखेंगे, तो ये सिरा क्या होना चाहिए, इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब कोई सा जो भी होल हमने बनाया हुआ है, अगर उसमें ये वाला सिरा इंसर्ट हो जाता है तो तब तो ठीक है, और ये वाला सिरा इंसर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होंगी कि हम वो जो भी मशीन कंपोनेंट का होल है उसको हम क्या कर लें, मेज़र कर लें, जो एक्सेप्ट कर लें। जो गो वाला सिरा है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए, गो वाला सिरा इंसर्ट, और ये वाला सिरा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डायमेंशन है होल की, वो मैक्सिमम जो डायमेंशन होगी इससे और मिनिमम जो होगी 99.7, इनके बीच में ही होगी, ठीक है। तो जो कि एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा सिंपल होता है लिमिट प्लग गेज, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जो गो वाला सिरा है, गो वाला सिरा, उसको हम सामान्यतः बेसिक साइज के हिसाब से लेते हैं। जो ये लोअर लिमिट है ना 0.05 - 0.3, तो ये तो इसी को बेसिक साइज बोलते हैं। तो ये लोअर लिमिट अगर हम एग्जैक्टली बनाते हैं तो ये है कि एग्जैक्टली लोअर लिमिट भी नहीं संभव है, ठीक है। 99.7 तो संभव नहीं है, तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, 100 की तरफ ही, 100 ही लेके चलते हैं। तो इससे थोड़ा कम भी होगा तो 99.7 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गो साइज, क्या होता है, बेसिक साइज होता है। जो नो गो साइज होता है वो क्या, मैक्सिमम डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। फिर ये भी पॉइंट लिख दिया मैंने कि जो गो साइड है वो इंसर्ट होना चाहिए, और जो नो गो साइड है इंसर्ट नहीं होना चाहिए। अगला गेज हमारा है यूनिट स्नैप गेज, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इस गेज की सहायता से ये कुछ ऐसा दिखता है, पहले ये देख लीजिए, ये ऐसा है, एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसकी सहायता से हम किसी मशीन कंपोनेंट के आउटर डायमीटर को, बाहर का जो डायमीटर होता है उसको हम चेक कर सकते हैं,
ठीक है। कोई अगर स्फेरिकल शेप है, जैसे हमारा बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है उस टाइप का, और जैसे हमारी बियरिंग होती है, तो उसका जो आउटर डायामीटर होता है ना, वो हम चेक कर सकते हैं। फिर किसी मशीन कंपोनेंट की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये सब भी हम इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसा कुछ, ये यू टाइप का कुछ ऐसा बना हुआ ऐसा रहेगा, यू टाइप का। इसमें एक ये एनविल है और एक ये वाली एनविल है, ठीक है। ये चूँकि एडजस्टेबल स्नैप गेज है, तो ये एक एडजस्ट कर सकते हो आप। तो देखो अब हमारा जो बैच का साइज है, मान लो आप हमारे बैच का साइज कितना है, 100.5 माइनस 0.3, ठीक है। सही से लिखता हूँ, 0.00, अरे एक सेकेंड, 5। तो इसका जो मैक्सिमम होगा, जो इसमें, हाँ हमको क्या, जो मैक्सिमम डाया होगा वो क्या हो जाएगा 100.5, और जो मिनिमम हो जाएगा 100.3। तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, गो और नो गो को क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। गो वाले सिरा से गो और नो गो से सेट कर लेंगे, और उसके हिसाब से जो भी शाफ्ट का आउटर डायामीटर है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, इंसर्ट करा के देख लेंगे। गो वाले सिरे से पास कर जाएगा, नो गो वाले सिरे से पास नहीं करेगा, ठीक है। ये देख लो, प्रोग्रेसिव स्नैप गेज या क्या होता है, फिक्स स्नैप गेज। इसमें क्या होता है कि सिंपल जो ये वाला सिरा है, ये दोनों फिक्स होते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए ही बना होता है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा दिखता है, अब बुक में आपके ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा चलो थोड़ा सा और मैं एफर्ट लगाता हूँ कि कैसे आप इसको मेज़र कर ले रहा हो गेज से। मान लो ये सर्किल है, कोई सर्किल है ये, इसका हमको अब गो और नो गो चेक करना है, ठीक है, कि ये हमारा जो सर्किल का डाया आउटर ये हमारे हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारी शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है, इसका ये क्रॉस सेक्शन का क्या है, शाफ्ट को हम इसमें सिंपल इंसर्ट कराएंगे, मतलब जो हमारा गेज है उसमें इंसर्ट करा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम जो डाया होगा यही होगा, यही का मैक्सिमम डाया होगा। तो देखो ये क्या होगा, ये तो जो इसका अब इसका स्पेसिफिकेशन ऐसा कुछ होगा, 100.5 माइनस 0.3। तो जो मिनिमम वाला एरिया है, ठीक है, वो तो इंसर्ट करना चाहिए, लेकिन हम गो साइज को क्या लेते हैं, बेसिक साइज ही लेके चलते हैं, क्योंकि 99.7 भी बना नहीं सकते हैं। तो गो भी मान लो 100 के आसपास होगा, तो गो वाले सिरे से इंसर्ट कर देना चाहिए, और नो गो वाले सिरे से इंसर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर हम आगे, तो देखो इसको हम मान लो ये पहले यहाँ था, इसको इंसर्ट करा रहे हैं, तो गो वाले में तो इंसर्ट कर गया, लेकिन जैसे ये आगे जाएगा तो नो गो में क्या होगा, इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है, आगे नहीं जा पाएगा। तो हम जब गो और नो गो के बीच का डायमेंशन होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस जो भी हमारा शाफ्ट का डाया है, शाफ्ट है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे जिस भी साइज का है। अगला है डबल इंडेड स्नैप गेज। देखो ये भी स्नैप गेज था, ये स्नैप गेज है, ये सिंगल इंडेड है, ये डबल इंडेड है। देखो इसमें सिंपल यही करेंगे कि भाई ये एक स्नैप गेज है और एक और लगा देंगे इधर, तो ये दोनों मिला क्या हो जाएगा, डबल इंडेड हो जाएगा, दोनों का सेम काम है। अच्छा इसमें क्या होता है, ये डबल इंडेड में क्या होगा, ये वाला सिरा मान लो हम गो कर देंगे, और ये वाला, एक सेकंड, और ये वाला सिरा क्या कर देंगे, नो गो कर देंगे, एक ही जगह एक ही साइड में नहीं करेंगे। अगला हमारा टेपर प्लग गेज। देखो जो टेपर प्लग गेज होता है ना, वो कोई भी जो भी होल होता है किसी मशीन कंपोनेंट का, अगर वो टेपर है
तो वो टेपर होल के मेज़रमेंट के लिए होता है, ठीक है। अगर देखो कोई चीज़ अगर टेपर है ऐसे स्लैंटिंग टाइप की, तो एक तो डायमीटर ये हो जाएगा, दूसरा डायमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले को हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी हम अपने डायमेंशन के हिसाब से क्या कर लेते हैं, गो और नो गो को सेट कर लिए होते हैं। तो जब होल का टेपर मापन करना होता है तो हम टेपर प्लग गेज का यूज़ करते हैं, ये है, ठीक है। और जब भी हमको शाफ्ट के टेपर का मेज़रमेंट करना होता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, टेपर लिमिट गेज। देखो शाफ्ट है, शाफ्ट का टेपर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। शाफ्ट को इसमें सिंपल हम क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे। तो मान लो ये शाफ्ट है, ये कोई शाफ्ट है, ठीक है। तो ये वाला सिरा यहाँ तक चला जाएगा, जो ये वाला सिरा है, चलो मैं करा के ही दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये वाला सिरा तो यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यही इसका वो है, एक सेकंड, क्या हो रहा है। तो जो इसका गो वाला एंड होगा वो यहाँ तक तो इंसर्ट कर जाएगा, लेकिन नो गो वाला सिरा इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये टेपर सीमा गेज हो गया। अगला हमारा थ्रेडेड गेज। थ्रेड मतलब चूड़ी, ठीक है, जो भी हमारे स्क्रू पे कटी होती है और शाफ्ट के इंटरनल उस पर कटी होती है, जहाँ पे हमको स्क्रू के थ्रू दो कंपोनेंट की मेटिंग करानी होती है, ठीक है। तो अब जो थ्रेड होता है, थ्रेड का जो पिच होगा वो जो उसको मेज़र करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये थ्रेड गेज का यूज़ कर लेते हैं। पिच हम अगर आपको बताएं तो पिच ये होता है, मशीन डिज़ाइन में आप जो पढ़े थे, दो बगल जो आसन्न चूड़ियाँ होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो जो पिच डाया होगा, जो भी हमारा बैच आ रहा है, उसके लिए पिच जो भी बैच का डायमेंशन होगा उसमें एक गो सिरा होगा। गो सिरा क्या होगा, मतलब जो बेसिक साइज़ है या मिनिमम साइज ऑफ बैच है, मतलब यही है, क्या आ गया, मान लो 100 पॉइंट प्लस 0.5 है माइनस 0.3 है, तो ये सिरा नो गो हो जाएगा, ये सिरा मैक्सिमम डायमेंशन के साथ गो हो जाएगा। तो गो वाले का डायमेंशन लगभग 100 के आसपास रखते हैं, ठीक है, और नो गो वाले का 100.5 रख देंगे, ठीक है। मैक्सिमम पिच ये भी हो गया। अब ये तो होता है इंटरनल थ्रेड के लिए, आंतरिक डाई के लिए, आंतरिक सतहों पे, और बाह्य सतहों के लिए हम ये यूज़ करते हैं बाह्य चूड़ी गेज, ठीक है। अब एक होता है स्लिप गेज। स्लिप गेज इसमें देखो क्या होता है, ये आपके अगर लैब में ये होता है, लैब में होगा में भी, हम देखे नहीं अभी। इसमें क्या होता है ना कि एक बॉक्स होता है, ठीक है, देखो ये बॉक्स है, इसमें ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक हैं, इनकी ना थिकनेस की वैल्यू दी होती है। जैसे इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो इसमें दिखेगा, ठीक है। जैसे ये वाला ब्लॉक है, ये इस रेंज का है, ठीक है, 1। अब ये ब्लॉक शुरू हो रहा हमारा, एक सेकंड, ये ब्लॉक का क्या है, जो भी इसकी यूनिट है, मान लो 2 mm है इसकी थिकनेस, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, 6 है। अच्छा, ये जो ब्लॉक होते हैं ना, बहुत ही प्रिसाइजली बनाए जाते हैं, बहुत प्रिसाइजली, मतलब लगभग ना के बराबर, ना क्या मतलब निग्लिजिबल होता है इसमें एरर, इनकी जो भी थिकनेस होती है इसमें। तो इनका यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लो जो सा भी हमको कुछ मेज़र करना है, मान लो हमको थिकनेस किसी ब्लॉक की मेज़र करनी है, हाइट मेज़र करना है, गैप मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक ब्लॉक उठाएंगे, जो सा भी है ब्लॉक निकाल के, जैसे मान लो ये हमारा कोई मशीन कंपोनेंट है, ये कोई मशीन कंपोनेंट है, ठीक है। अब इनके बीच का हमको ये चेक करना है कितना गैप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो एक ब्लॉक उठा लेंगे, यहाँ से मान लो ये छोटा वाला ब्लॉक उठा लेंगे, ठीक है, 3 का है, तो ये ब्लॉक
एक सेकेंड यार, क्या ही हो रहा है। ये 3 वाला ब्लॉक उठाएंगे, इसको इसमें इंसर्ट कराएंगे। अगर ये पूरा इंसर्ट कर जाता है तो ये गैप कितना है, 3 mm का है। मान लो इन केस ये इसमें इंसर्ट नहीं करता है, ये कुछ यहाँ पे है, इतना दूरी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 mm का उठाया था, अब ये 4 mm वाला भी उठा लेंगे। 3 mm, ये 4 mm, तो 3 mm ये हो गया, और मान लो ये 3 mm रख दिया, और ये 4 mm हो गया, तो टोटल गैप कितना हो गया, 7 mm। तो ऐसे जितना जो भी गैप है उसमें हम यहाँ से हम डायमेंशन के अनुसार देख के ही बस उठाएंगे, और जो भी गैप है उसमें इंसर्ट कर देंगे ये ब्लॉक को। और ब्लॉक के डायमेंशन तो हमको पता ही है, तो उन दोनों, और फिर उस सबको जोड़ के हमको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि टोटल गैप कितना है। ठीक है, ये जो ब्लॉक होते हैं बहुत हाईली एक्यूरेट होते हैं, जो गेज ब्लॉक होते हैं, और ये बेसिकली कैलिब्रेशन में यूज़ होते हैं। मेजर मतलब जो आंकिक मान तो इससे भी मिल रहा है हमको, लेकिन कैलिब्रेशन में ये ज़्यादा यूज होते हैं। कैलिब्रेशन में क्या होता है कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको एक सर्टेन रेफरेंस में हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट लेते हैं। हमारा एक टॉपिक है कैलिब्रेशन पे रिगार्डिंग, कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हमको, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो स्लिप गेज है ये ऐसा एक बॉक्स टाइप का होता है, इसमें कई सारे गेज ब्लॉक होते हैं जिनकी डायमेंशन लिखी होती है, यहाँ पे ये सब डायमेंशन लिखी हुई है, और हमको गैप मेज़र करना है तो इन सबको जोड़ जोड़ के मेज़र कर लेंगे। हाइट भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। थिकनेस तो पता ही है, मान लो कि ये कोई मशीन कंपोनेंट है, ये कोई मशीन कंपोनेंट है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ है। अब इसका आपको ये वाली हाइट मेज़र करनी है, h। तो अब क्या करो, यहाँ से इसमें से गेज ब्लॉक निकाल के रखना शुरू करो, यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से रखना शुरू करो, यहाँ तक जो भी आता है इन सब के। अब इन सब की जो भी डायमेंशन है आपको पता ही है, जोड़ दो तो ये भी पता चल जाएगा। अब ये देख लीजिए रिंगिंग क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, यही जो गेज ब्लॉक होते हैं ना, यही गेज, ये जो गेज ब्लॉक होते हैं, इनको आपस में आप कैसे जोड़ोगे, इसी को रिंगिंग कहते हैं। मतलब कैसे आप कांटेक्ट में लाओगे। देखो जो भी ब्लॉक होगा ना, ये गेज ब्लॉक, यहाँ पे ये जो गेज ब्लॉक है, इनका जो सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। मतलब आपको ना के बराबर इसमें रफनेस मिलेगी। ना क्या मतलब, आप आँख से तो दिखेगा ही नहीं कि ये रफ़ है, लगेगा एकदम ग्लास की तरफ प्लेन टाइप का लगेगा, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस होती है बहुत ही स्मूथ होती है। अच्छा, अब मान लो जैसे अभी मैं कह रहा था कि आप ये जो ब्लॉक है इसकी हाइट को आपको मेज़र करना है, ठीक है, ये हाइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ब्लॉक रखोगे, यहाँ एक ब्लॉक रखोगे, यहाँ एक ब्लॉक लोगे, लेकिन आपको बहुत प्रिसाइज मेज़रमेंट चाहिए ना। अब ये ब्लॉक भी छोटे होते हैं, तो इनको आपस में चिपकाने के लिए, मतलब ऐसे हम क्या नहीं करते हैं कि सिर्फ ये ब्लॉक रखा, इसके ऊपर उठा के एक ब्लॉक रख दिया, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हल्का सा एयर गैप भी तो आ सकता है। बहुत प्रिसाइज हमको इसमें मेज़रमेंट लेना है, mm से ऊपर और माइक्रोन के ऑर्डर तक में ये मिल सकता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसमें से कोई सा गेज ब्लॉक उठा लेंगे, इसमें से कोई सा गेज ब्लॉक 2 उठा लिया, 2 3 जो भी उठाने हैं, एक एक गेज ब्लॉक के सरफेस को बहुत अच्छे से साफ़ कर देंगे, बहुत अच्छे से साफ़ कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये गेज ब्लॉक 1 है, ये गेज ब्लॉक 2 है, दोनों को इस तरह से रख के एक के ऊपर एक, और फिर क्या करेंगे, ये वाले गेज ब्लॉक को इधर की तरफ लाएंगे और इसको इधर की तरफ लाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको हम सीधा कर देंगे एकदम एक के दूसरे के ऊपर। तो ये क्या होगा ना, जो यहाँ पे जो इनका जॉइंट हो रहा है ये लगभग चिपक जाता है। थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच का एयर गायब, एयर निकल जाता है। तो एयर टाइट होने की वजह से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए चिपक हो जाता है। मतलब आप इस ब्लॉक को पकड़ के अगर ऊपर उठाते हो ना, तो ये ब्लॉक भी ऊपर उठ जाएगा। हाँ, ये नहीं कि झटका उटका नहीं दोगे ना तो छूट ही जाएगा। मतलब एयर अगर भाई 2 बीच तुम जॉइंट लगा रहे हो किसी 2 भी कंपोनेंट के बीच, और उनके बीच से आप एयर निकाल दो, तो क्या होगा, चिपक जाते हैं एक दूसरे में। तो वही फिनोमेना यहाँ होगा। और क्यों चिपक जा रहे हैं, क्योंकि भाई सरफेस फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो एयर ट्रैप की संभावना क्या हो जाएगी, एकदम निग्लिजिबल हो जाती है। तो जैसे हम प्रेशर लगाते हैं, जितने एयर बबल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये चिपक जाता है। तो ये हमारा गेज था, गेज ख़त्म हो गया।
अच्छा, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में ये मेट्रोलॉजी वाले में नहीं, लिमिट फिट टॉलरेंस में, कि जो शाफ्ट का जो बैच होता है ना वो 7 पैरामीटर को दिखाता है, या होल का बैच क्या होता है 7 पैरामीटर को दिखाता है। तो वो 7 पैरामीटर हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि आपके में न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपको जानना चाहिए। तो देख लीजिए, बहुत दिमाग नहीं लगेगा। अब सिंपल मैंने कहा था कि आप फॉर्मूले से नहीं जाइएगा, आप डायग्राम बनाएंगे, सारा का सारा आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये हमको बैच दिया हुआ है कि भाई 1000 पीस का ये शाफ्ट का बैच है, और हमको इसमें जो हमारी बेसिक डायमेंशन है 100 है, लेकिन 100 तो आप एकदम बना नहीं सकते 100 mm का डाया हो। तो हम क्या करेंगे, इतना मैक्सिमम लिमिट दे सकते हैं, इतना लोअर लिमिट दे सकते हैं। तो अब हमको 7 पैरामीटर निकालने हैं। तो पहले हम क्या कर लें, अपना शाफ्ट बना लें बेसिक साइज के हिसाब से। ये बेसिक हो गया, ठीक है। तो इसका डाया कितना हो गया 100। अब ये कह रहा है कि ठीक है 100 हो गया। अब इसमें जो मैक्सिमम अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 0.5 है, लोअर लिमिट -0.3 है, ठीक है। तो हम इसका अब 7 पैरामीटर निकालते हैं। पहला पैरामीटर क्या निकालेंगे, मैक्सिमम डाया या अपर लिमिट ठीक है, कहाँ गया, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.5। देखो, ये जो अपर लिमिट लिखा हुआ है ये इंडिकेटिव है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर आप अपर लिमिट लिखते हो ना तो आपको सिंपल ये पूरा जोड़ के लिखना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम डाया से वहाँ मतलब होता है, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो इसका रेंज, ये कोई इसका पैरामीटर नहीं है, ये आपको देख के यहाँ से पता चल जा रहा है, तो इसको दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो मैक्सिमम डाया अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, तो उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन शाफ्ट का हो रहा है वो कितना अलाउ हुआ है, ये बात होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। मिनिमम डाया क्या हो जाएगा या लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक साइज माइनस जो ये वाली रेंज है -0.3 99.7 दूसरा हो गया। तो ये तो हम ऐसे ही देख के निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बना दिया जाए भाई फिगर में 100 हो गया है, 0.5 यहाँ कहीं मान लो ले लेते हैं, ठीक है 0.5 ये हो गया, और ये 99.7 है तो ये इतना ले लेते हैं। और ये मैक्सिमम कितना है 100.5। ये कितना है, देखो 0.3 हम लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 0.5 है, और इसको हम क्या मान लेते हैं जीरो लाइन, मतलब जो हमारा 100 mm का जो डाया है स्टैंडर्ड। तो देखो इसके ऊपर हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, तो इसके ऊपर इसके नीचे क्या आएगा, सीधे नेगेटिव आ जाएगा। तो आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, और ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अब अगला क्या आ जाएगा, टॉलरेंस। सीमांतर। तो अब यहाँ पे सीधे आपको देख के पता चल रहा है, यहाँ पे सीमांतर क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वैल्यू, तो अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 0.8, तो यहाँ लिख दो कि ये क्या हो जाएगा 0.8। अब इसको कैसे, हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एक और तरीका है, अभी आते हैं वहाँ भी। अपर लिमिट या लोअर लिमिट, या इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम डाया माइनस मिनिमम डाया, तो भी हमारा टॉलरेंस आ जाएगा। अब चौथा बेसिक साइज
तो बेसिक साइज़ हमारा यही हो जाएगा जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है, ये जो 100 है, तो ये हमारा हो गया 100। यूनिट जो भी होगा आप लिखते जाइएगा। mm में चलिए ले रहा है, mm है, mm है, ये भी mm है, ये भी mm। और 5वां है, हाँ, अपर डिवीजन मतलब ये क्या था, पूर्व विचलन या उत्तर विचलन, ऐसे कुछ करके था, हिंदी देखिएगा। एक हो जाएगा लोअर डेविएशन। तो विचलन क्या होता है, अपर डेविएशन यही वाली वैल्यू है, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है 100 से ऊपर कितना जा सकते हो 0.5, और ये नीचे कितना 0.3। तो अपर डेविएशन हो जाएगा प्लस 0.5, यहाँ पे आप साइन लिख देना, और यहाँ हो जाएगा 0.3 mm। ठीक है। अब 7वां पैरामीटर था फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन क्या था, इसी में से एक था, या तो अपर डेविएशन होगा या तो लोअर डेविएशन होगा। इसमें यह था कि जो भी बेसिक साइज से जो सबसे निकट डेविएशन होगा, ठीक है, वो डेविएशन क्या हो जाएगा, फंडामेंटल डेविएशन। तो ये वाला क्या है, इसकी वैल्यू सबसे कम है, सबसे निकट है 100 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोअर डेविएशन, यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 0.3 mm। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि इसका टॉलरेंस का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, कोई साइन नहीं होगा, नो साइन। इसका भी प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, नो साइन। मिनिमम वाले का भी कोई भी हम साइन नहीं लेंगे, और ना ही बेसिक साइज का। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसका साइन है, इसका भी साइन है, इसका भी साइन है। तो 7 में से जो चार पैरामीटर हैं उनका कोई भी साइन नहीं होता है, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन बाकी 3 होते हैं, उनमें हमको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया 7 पैरामीटर। अब ये देखिए बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, शाफ्ट के बैच के लिए था। अच्छा, मैं आपको एक वो दे देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, तो आप करके और भेज दीजिएगा। उसमें होल के लिए बैच है, ठीक है, 1000 पीस का। आप इसके लिए 7 पैरामीटर बताइए। इसके लिए 7 पैरामीटर, ये आपका क्या है, होमवर्क है, करके और वो टेलीग्राम वाले में, नहीं तो टेलीग्राम में ही भेजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक ही ग्रुप में ना हो जाएगा। और उसको ज्वाइन करने के लिए वही जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शायद लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, और नहीं होगा तो मैसेज करिएगा तो मैं ऐड करूँगा। क्योंकि ऐसे अलग अलग जब आप मैसेज भेजते हैं ना, तो उसको तो एक ही बार मतलब अलग अलग सबका चेक करने में दिक्कत होती है, सबका अलग अलग मैसेज। टेलीग्राम वाले में भेजिएगा तो उसमें क्या होगा कि चेक करना एक ही में हो जाएगा, तो चेक करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब इसके बाद सरफेस रफनेस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लिमिट फिट टॉलरेंस ख़त्म हो गया। तो इस वाले चैप्टर में हमने यही देखा है, लिमिट फिट टॉलरेंस, और उसके बाद एक गेज देख लिया था, और गेज के बाद ये हमने थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल हल्का सा देख लिया है कि ये जो बैच आप लिख रहे हैं तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। तो ये मीनिंग उसका होता है कि इससे 7 चीज़ें हम पता कर लेते हैं। और अब ये जो होल के लिए 7 चीज़ें पता करनी है वो आप पता करके हमको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। ठीक है।